नमस्ते, स्वागत है आपका नए साल की शुभकामनाओं के साथ मेरे कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे आपका। जनवरी 2026 स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने का मैंने हेडिंग लिखा है अ बिग फाइनेंशियल जैकपॉट टिल 15 जनवरी। 7 दिसंबर से 15 जनवरी में एक बहुत बड़ा धन का आगमन दिखाई दे रहा है होता हुआ आपके हाथ में। 15 जनवरी तक बहुत बड़ा पैसा आएगा। अब देखिए, थोड़ा जो मन के अंदर एक अशांति लग रहा है, जो संतान के साथ जो जो कंट्रोवर्सी है आपका, ये 23 नवंबर से 24 जनवरी तक थोड़ा अशांति भी, और बाद में घर में भी अशांति होने लग जाएगा। 25 जनवरी से थोड़ा अशांति रहेगा और रेस्टलेसनेस है। कोई गलत लोगों का घर पे आना दिखाई दे रहा है, उसको रोकिएगा। घर में हो सके तो पेड़ पौधे उगा दीजिएगा घर में, या इंटीरियर डिजाइनिंग करिएगा। अपनी माता जी का आशीर्वाद लीजिएगा। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम। जो अनरेस्टलेस जो आप फील कर रहे हैं, और काम धंधे में मैं राहु और केतु के उपाय करिएगा। 4th हाउस का राहु और 10th हाउस का केतु। राहु और केतु के उपाय की रेमेडी मैं लास्ट में बताता हूं, ईयरली वीडियो में बताया, मंथली में भी बताता हूं। आप 15 तारीख के बाद 16 तारीख से आपके जो लग्नेश है ये 3rd हाउस में जाएगा, उच्च का हो जाएगा। यानी कि भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशन, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, खानदानी प्रॉपर्टी का, तो ये भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी एनकैश करना हो तो 7 दिसंबर से 15 जनवरी में प्रॉपर्टी बेच के कुछ पैसा भी आपके हाथ में आएगा, ऐसा लग रहा है। आप अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना है ये। बहुत बीच में एक मौका मिला है आपको, पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 29 जनवरी में एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिला है अविवाहित लोगों को। यानी कि आपकी विवाह की बात आगे चलेगा, और काम धंधे में टेम्पररी टाइमिंग आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, आप जो भी काम करते हैं उसमें। और नया बिजनेस का कोई पार्टनरशिप का, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नया पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आएगा। ऐसे तो गुरु अष्टम में है, फाइनेंशियली जो एक दबाव में है आप, ये भी देखिए एक बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है। अब देखिए, मैं मैरिज प्रपोजल भी बोल रहा हूं, बट संतान के साथ बात कर रहे हो 24 जनवरी तक, छोटी छोटी बातों के लिए अपने बच्चे से जो विवाद हो रहा है, ये तो आप बहुत देख ही रहे। इसके लिए राहु केतु का उपाय करना है आपको इस महीने में। ज्योतिष के जो शौकीन है उनके लिए बताता हूं मैं। धनस्थान का स्वामी गुरु है वो 8th हाउस में, और 8th हाउस का स्वामी बुध धनस्थान में, मतलब परिवर्तन राजयोग हुआ है। यानी कि आपके या आपके इन लॉज के पति या पत्नी के परिवार में कोई एक फंक्शन होगा 29 दिसंबर से 16 जनवरी में, ये पॉसिबल है। दूसरा, आपका 16 जनवरी से 22 फरवरी लग्नेश उच्च का होकर तृतीय स्थान में जा रहा है। मैं ज्यादातर जितने भी मैंने स्कॉर्पियन ऑब्जर्व किए, आप भी करिएगा। भाई बहनों के साथ बहुत बैडली अटैच होते हैं, बैडली बोल रहा हूं मैं, कोई भी कंडीशन में भाई बहनों के साथ बहुत जुड़े होते हैं। अब देखिए, एज यूजुअल एक चीज बताता हूं मैं अभी आपको, जो केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे बड़ा मार्कर से क्रॉस कर दो। 3 तारीख से 7 तारीख, 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक, यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7, 5 दिन। 7 तारीख को तो दोपहर को 1:30 बजे तक है, मतलब 4 ही दिन पकड़िएगा। और 29, 30 और 31 इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा। यानी कि 4 और 3, 7 दिन मैं बता रहा हूं, जो आपको सावधानी रखोगे तो बाकी के 27 दिन तक आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। अब देखिए, इस महीने में मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो भी स्टेप आप ले सको अकॉर्डिंगली आप लीजिएगा। जैसे 29 दिसंबर से रात को 9 बजे से दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम आपका शुरू हुआ। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। अगर उम्र बड़ी है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई एफडी में इधर से उधर करोगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करोगे। ये ईयर खत्म हो रहा है, नया ईयर शुरू हो रहा है, और 100% आप आपके दोस्तों के साथ 31st बहुत शानदार एंजॉय करेंगे। 2 जनवरी तक सितारे बहुत आपके फेवर में। अब 3 जनवरी से लेके 7 जनवरी दोपहर को 1:30 बजे तक, 7 जनवरी दोपहर को 1:30 बजे, ये आपका सबसे पहला पड़ाव है डिसीजन पेंडिंग रखने का। ऐसा लगेगा कि एक जो
एक क्या बोल सकते हैं, एक बहाव है, उसमें से कट गए, कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए। हो सके देखिए इस दिन में जो डिसीजन को आप पेंडिंग रख सको, ऐसे तो कोई कोई डिसीजन तो ऐसे होते हैं कि वी हैव टू टेक ऑनली, जब डिसीजन लेना ही पड़ता है, बट जो डिसीजन को आप पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखो। बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो उसको हो सके तो बोलो कि भाई मैं 9 तारीख 10 तारीख को दे दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम। ये 3 से 7 में करने के चक्कर में पड़िएगा भी नहीं, क्योंकि होगा नहीं और टेंशन बढ़ता रहेगा 3 से 7 में। सो इसको कोई बहुत बड़े पर्सन को मिलने जाना हो तो टाल दीजिएगा। 3 से 7 इन शॉर्ट कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं आएगी। 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद यानी कि लंच के बाद स्टार आपका फेवर में होने लग जाएगा, आपको आपकी गलतियां समझ में आ जाएगी। 11 तारीख को रात को 9 बजे तक कुछ आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, आप देखेंगे कि आपकी कहां गलती हो रही है, आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब बात बिगड़ रहा है, फ्यूचर में ना बिगड़े इसके स्टेप। दिस इज द डे, जैसे मैंने बोला 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक का जो समय ये दोस्तों के लिए था, वैसे 7 से 11 तारीख तक का जो समय है ये आपके अपने लिए, अपनी पोजीशन को, आपकी सेल्फ जो डेवलपमेंट है उसमें जाएगा आप 7 तारीख से 11 तारीख में। अब 11 तारीख को रात को 9 बजे के बाद यानी कि 12 से 15 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 11 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कोई पेमेंट देता नहीं है। 12 से 15 में कुछ फाइनेंशियल बहुत बड़ा जैकपॉट जो मैं बोल रहा हूं वो जाते जाते मंगल 15 तारीख को, मंगल 15 तारीख तक धनु राशि में, ये जाते जाते कोई ना कोई जैकपॉट नहीं दिया होगा तो दे देगा, ऐसी संभावना है। 11, 12, 13, 14 और 15 फाइनेंशियली 11 तारीख को रात को 9 बजे के बाद बोल रहा हूं। 15 तारीख तक हाथ में एक बहुत बड़ा, किसी से भी पैसा उधार मांगना हो तो बेस्ट टाइम है, आपका हक का मांगना हो तो भी बेस्ट टाइम है। 12, 13, 14, 15 आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा, आपका पर्टिकुलरली उस दिन में आपका बोला हुआ चीज को बहुत सम्मान से देखा भी जाएगा, क्योंकि धन स्थान में ये पूरा सेट ऑफ द प्लैनेट्स, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, 4 प्लैनेट, गुरु से दृष्ट और शनि से दृष्ट। शनि आपके संतान स्थान से ये सेकंड हाउस के पूरे ग्रहों के प्लैनेट को देख रहा है, यानी कि धनु राशि एकदम फुल फॉर्म में है, और धनु राशि आपके धन स्थान में है, यानी कि आपको पैसा 11 से 15 में आना चाहिए। अब 16 से 20 तारीख, 20 तारीख को 11 बजे तक का ही समय समझिएगा, यानी कि 16, 17, 18, 19 भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 16, 17, 18, 19 और 20 के दिन, ये दिन आपके लिए लगभग आप चाहेंगे तो एक बहुत अच्छा दिन रहेगा। 16 से 20 तक का, 19 तक का, पर्टिकुलरली भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को कुछ हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे। आप आगे चलते हैं 20 तारीख को 11 बजे से 24 तारीख को शाम को 6 बजे तक, ये जो समय है यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। मैंने बोला माँ का ब्लेसिंग लेने का जो टाइम, मैंने बोला टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम। राहु चतुर्थ में है, माँ खुश उससे भगवान खुश, रिमेंबर दिस। और चतुर्थ में राहु आया, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम। नंबर 1, घर में आपके तुलसी के पेड़ पौधे रखो, तुलसी के फूलों के पौधे रखो। ये राहु का नेगेटिविटी घर के स्थान में राहु है, यानी कि आपके घर में एक भगवान के पास दिया रखते हो, या तो नाइट लैम्प रख दो, कंटिन्यू लाइट चालू रहे ऐसा रखो। अंधेरा करो मत घर में, घर में प्रॉपर आदमी आने चाहिए, गलत आदमी आपके घर में नहीं आना चाहिए। 20 से 24 में पर्टिकुलरली एक पीस, शांति का आप अनुभव करेंगे। आध्यात्म से अपने आप को जोड़िए। ओल्ड एज का प्लान करते होंगे, बड़ी उम्र के लोगों के लिए है, सीनियर सिटीजन 20 से 24 में अपना ओल्ड एज को बहुत अच्छी तरह से प्लान भी कर पाएंगे। अब 24 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि 25, 26, 27, 28 टू लर्न समथिंग, पर्टिकुलरली 24 से 28 स्टूडेंट पूरा फायदा लीजिएगा, क्योंकि गुरु अष्टम में पड़ा है, बहुत अच्छा बेनिफिट के स्थान में नहीं है। 27, 28 शेयर बाजार के लोगों को लर्न करने के लिए अच्छा है। 27, 28 स्टूडेंट के लिए 24 से 28 कुछ नया, आप जो भी काम करते हैं उसमें जो कुछ ना कुछ रोज सीखता है जो आदमी, वही टिकता है। अब जब भी आप कहीं भी आप देखें आपको इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तो यही पूछा जाता है कि आप और मैनेजमेंट को क्या देंगे, और कोई टेक आपने कोई आइडिया दिया हो, इसके बारे में चर्चाएं होती है। तो 24 से 28 आपका पर्टिकुलरली कुछ लर्निंग का टाइम है, सीखने का टाइम है, और ये दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बट क्लोजर ऑफ द मंथ, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बहुत शानदार था, बट क्लोजर ऑफ द मंथ झगड़े का है, परेशानी का है। 29, 30, 31, 1 जनवरी, सॉरी 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी, ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम।
मतलब आपको पता है कि इनके साथ बहस करने से झगड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा दूर रहिएगा। ये क्रॉस कर दीजिएगा कैलेंडर पे। अगर आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन का डेट हो सके तो ये 1 फरवरी तक आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, यानी कि आपको जो भी काम करते हैं उसमें सावधानी रखिएगा 29, 30, 31 और 1 फरवरी। अब देखिएगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझिएगा। दोज हु आर जॉबलेस हो, तो मैंने बोला आपको कि 4 जनवरी से 29 जनवरी में टेम्पररी टाइमिंग आप जॉब पे तो छा जाएंगे। केतु है कर्मस्थान में, यानी कि बार बार कट रहे, जॉब में ट्रबल हो रहा है, तो केतु के उपाय करते रहिएगा। केतु के उपाय में देखिए रुद्राक्ष धारण करो सबसे पहला, और अपने काम धंधे का बारे में ढिंडोरा मत पीटो इधर उधर। दूसरी बात, मतलब फ्यूचर प्लान किसी को बताओ मत, आपके वर्क प्लेस पे किसी को लेके मत जाओ, उसके बहुत फोटो सोशल मीडिया पे मत डालते रहो, अगर जरूरी नहीं है तो मत डालो। और 3 ब्लैंकेट का दान किसी भी अमावस के दिन, इस बार 18 जनवरी को अमावस आएगा, बुधवार शनिवार के दिन 3 ब्लैंकेट का किसी पुअर पर्सन को दे दीजिएगा। नॉट 1 पर्सन, 3 पर्सन, अलग अलग पर्सन को देंगे तो भी चलेगा। 3 ब्लैंकेट इन ए ईयर। और हो सके तो गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र अपने, उसका ब्रेसलेट भी मिलता है गोमती चक्र, या तो हाथ में पहनो या तो गोमती चक्र का पॉकेट में 7 गोमती चक्र अपने पर्स में रखो। और राहु के उपाय, तो राहु के उपाय में आप देखिए, एक फिक्स कर दो अमाउंट, 200, 500, 700 रुपया हर महीने करो। ये अभी इस महीने में 18 जनवरी को अमावस्या है, अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा ये पैक। उस पैक में गेहूं है, चावल है, गुड़ है, मूंग है, और चने की दाल है, फ्रूट है, इडिबल ऑयल है। फ्रूट में 1-2 फ्रूट है, ऐसा नहीं कि 2-4 किलो बोल रहा हूं, इडिबल ऑयल है और कोकोनट है, ये डाल दीजिएगा एक पैक के अंदर। ये सब ग्रहों का दान है, इसको एक पैक में डाल दो, और ये या तो कोई गरीब ब्राह्मण को दो या तो शिव मंदिर में रख दो 18 जनवरी को। इतना करो, राहु का नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगा आपका। देखिए, घर के स्थान में राहु आया है। 18 मई 25 से 5 दिसंबर 2026 तक घर में, मन में अंदर अशांति 100% है। अभी तो जो कंट्रोवर्सी है आपका 23 नवंबर से 24 जनवरी, आपके बच्चे के साथ ही आप लड़ रहे हैं, संतान के साथ, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ लड़ रहे हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे इसको तो आप ये सब देख पाएंगे। और केतु का दान, राहु का दान करिएगा। बिजनेस में पर्टिकुलरली आपको जो 8वां गुरु है, कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी आपको फील हो रहा है, तो डेफिनेटली देखिए बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आएगा, लेकिन टिक नहीं पाएगा। 7 दिसंबर से 15 जनवरी हो सकता है प्रॉपर्टी बेचने से भी बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा। हेल्थ के लिए 29, 30, 31 केयरफुल रहना है, मैंने पहले ही बताया आपको। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है 29, 30, 31। और स्टूडेंट के लिए 24 से 28 जनवरी बेस्ट है। देखिए, अभी 8वां गुरु है, मई एंड तक, यानी 2 जून से गुरु बदलेगा, तब तक ये गुरु अष्टम में है। कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ आप ले सकते हैं, बाकी इससे बहुत बड़ा लाभ आपके हाथ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट पूरी मेहनत करिएगा 24 से 28 में, टाइम पास नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा फेलियर हाथ आएगा, क्योंकि शनि आपके बुद्धि स्थान से जा रहा है, इसको जरा भी गलत काम नहीं चलता है। और राहु आपका गुरु भी अटका हुआ है अष्टम में। स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करिएगा, प्यार करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 18, 19, 20 तारीख बड़ा रोमांटिक दिन है। उसमें से 19 तारीख बहुत बड़ा रोमांटिक दिन है, क्योंकि 19 तारीख को चंद्र और शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान में, पड़ोस के स्थान में हुआ है, और मंगल भी उच्च का हुआ है। बहुत बढ़िया सिचुएशन है, मतलब डेयरिंग करोगे, बहुत बड़ा फायदामंद रहोगे, प्रपोज कर सकोगे। विवाह बाद में जून महीने के बाद संभवित है, अभी कंफर्म हो सकता है, विवाह के लिए अभी वक्त लगेगा। इस महीने में यस कुछ बात चलेगी, ग्रेप द चांस। अविवाहित लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया कि आप टेम्पररी टाइमिंग ये महीने में छा जाओगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले ही बताया कि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 फरवरी और 2 फरवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी, 30 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी बहुत अच्छा दिन है। कोई स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो 12, 13, 14, 15 आपके हाथ में बहुत पैसा आने वाला है। हो सकता है कि आप कोई अपना स्टॉक क्लियर करके हाथ में पैसा आपके बहुत बड़ा आ जाएगा। हो सकता है खानदानी शेयर्स हो तो भी आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा संभवित है 12 से 15 में। कुछ नया सीखने के लिए शेयर बाजार वाले लोगों के लिए 27, 28 बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए आज से 24 से 28। अब इस महीने में देखिए, एक तो स्टार का जो पोजीशन बता रहा हूं, बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग हुआ है 29 दिसंबर से 16 जनवरी में। लॉर्ड ऑफ द सेकंड 8 में है, और 8 लॉर्ड बुध
सेकेंड हाउस में बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग हुआ है 29 दिसंबर से 16 जनवरी, यानी कि आपके या आपके इनलॉस के फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा, मंगल उच्च का हुआ है 16 जनवरी से 22 फरवरी। इसमें आपकी कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का रिलेटेड चीज होगा तो उसका पैसा भी आप में आ जाएगा। कुछ नया प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी 16 जनवरी से 22 फरवरी में उच्च का मंगल ये करा देगा आपको। इस महीने में 18 जनवरी को अमावस्या के दिन मैंने फूड पैकेट डोनेशन करने के लिए बोला, वो करिएगा। 6 और 22 तारीख चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीष गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। और 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का मैं आपको सभी को बधाई दे रहा हूं। और इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। ये बहुत धामधूम से लोग हिंदुस्तान में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका एस्ट्रोलॉजिकल महत्व तो ये है कि इस 14 जनवरी के बाद धीरे धीरे सूर्य, आप अगर जो रोज अगर आप देखते हैं, अगर मॉर्निंग वॉक में जाते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो आप सूरज को उगते जहां से देखते हैं, एग्जैक्टली सूरज रोज वहीं से नहीं उगता, थोड़ा उत्तर की तरफ अभी रवाना होता दिखाई देगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ वो आपको दिखाई देगा कि वो नॉर्थ की तरफ से, थोड़ा नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, ऐसा लगेगा। यानी कि ये उत्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ है, यानी कि पूरी सृष्टि धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, ऐसा बिलीफ है हमारा। और मकर संक्रांति के बाद जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनको मोक्ष मिलता है, ये हमारी हिंदू बिलीफ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।